ओम ओम ओम। औरों की आंखों में आने के लिए हम सज रहे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निमंत्रण आया गवर्नर के यहाँ, तो ऑफिस में से सीधे चले गए। चप्पल पहने हुए थे और पजामा और कमीज पहनते थे, वो पहने हुए थे। वहाँ दरबान खड़ा हुआ था, उसने वापस कर दिया। उसने जो है राष्ट्रपति महोदय को अंदर नहीं जाने दिया। आइडेंटिटी कार्ड मांगा तो उनके पास था नहीं। इनविटेशन कार्ड मांगा, वो भी नहीं था। वापस चले आए, घर आए और घर आकर के उन्होंने राष्ट्रपति की पोशाक जो पहनते थे राष्ट्रपति भवन जाने में, वो पहनी। गाड़ी मंगाई और गाड़ी में बैठे, आइडेंटिटी कार्ड, इनविटेशन कार्ड सब रख लिया और वहाँ से गेट से जब निकले तो सलूट मार रहा। जिस दरबान ने गेट में घुसने नहीं दिया, वो दरबान क्या कर रहा है? सलूट मार रहा है। तो अब जो है डॉक्टर साहब देखो कितने पढ़े लिखे थे। अब वहाँ बफर चल रहा था, ये पुराने जमाने से ही चल रहा है बफर, अंग्रेजों का चलाया हुआ है, ये हिंदुस्तानी सभ्यता नहीं है। तो डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, राष्ट्रपति महोदय भोजन का सामान लेकर के कपड़ों को खिला रहे हैं, खुद नहीं खा रहे। अब गवर्नर की नजर पड़ी कि ये महामहिम क्या कर रहे हैं, तो वो चुपके से आया। हाँ, कि वो सोच रहा था कि ये इंडियन है, पता नहीं कब कौन सा गमरपन देने लग जाए। तो कान में कहे, महामहिम आपकी कोई पोजीशन है, आप ये क्या कर रहे हो? तो जानते उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा जिनका निमंत्रण है उन्हीं को खिला रहा हूँ। जिनका निमंत्रण है उन्हीं को खिला रहा हूँ, मेरा तो निमंत्रण ही नहीं था। औरों की आंखों में आने के लिए हम सज रहे। ये सजावट किस लिए? दूसरे लोग हमको विद्वान समझें, दूसरे लोग हमको ठाकुर साहब समझें, दूसरे लोग समझे बड़े आदमी हैं ये, इसलिए अच्छे अच्छे वस्त्र धारण करके आए। आंख में अपनी समाना, कोई हमसे सीख लो। आप कोई दिखावा न करो तो यही विद्या आपके लिए भगवत प्राप्ति का साधन बन जाए। कोई दिखावा मत करो। तो यही साधनाएं, छोटी से छोटी साधना। बहुत भगवान के भक्त हुए हैं जिनको कुछ आता जाता नहीं था और भगवान का उनको पूर्ण बोध प्राप्त हुआ है। इसलिए आंख में अपनी समाना, कोई हमसे सीख ले। हर समय खुशहाल रहना, कोई हमसे सीख ले। आंख दुनिया से लड़ाना बच्चा बच्चा जानता है, नहीं जानते हो? आंख अपने से लड़ाना कोई हमसे सीख ले। दुनिया से आंख लड़ाना, हाँ, चाहे सत्संग करता हो चाहे ना करता हो, चाहे कहीं पढ़ने गया हो चाहे ना गया हो, बच्चा बच्चा भी जानता है कि बगल वाला क्या कर रहा है वही हम करेंगे। ये नहीं जानते? अच्छा, तुमने अपना मकान क्यों बनाया? कहीं दूसरे को मकान बनाकर रहते हुए देख करके ही तो बनाया, और क्या? तो तुमने उसकी नकल नहीं की। आज दुनिया में यही सब चल रहा है कि नहीं चल रहा? आज प्राथमिकता भौतिकता को जो है बहुत बढ़ा चढ़ाकर दी जा रही है कि नहीं? आज बच्चे के जन्म के बाद कोई माता ये कहती है कि हम अपने लाल को इसी जीवन में मोक्ष दिला करके रहेंगे। ढूंढ के ले आओ ऐसी माता, मिलेगी कहीं? क्यों नहीं मिलेगी? कि दुनिया में तो सब कुछ वो पसरा हुआ है, जहां बंधन ही बंधन है, जहां मोक्ष है ही नहीं। आंख दुनिया से लड़ाना बच्चा बच्चा जानता है, आंख अपने से लड़ाना कोई हमसे सीख लो। अपने आप से आंख लड़ाने का मतलब ही है
कि आत्मा से आत्मा में तुष्ट होना सीखो। इस जगत की कोई भी तरक्की आपको तुष्ट नहीं कर सकती। और एक बार तुम्हें अपने स्व का पता लग जाए तो आपके संतोष को कोई छीन नहीं सकता। तो सब में रह करके अलग रहना कोई हमसे सीख लो। सुख में सुखी और दुख में दुखी, ये रहना तो सभी नर नारी जानते, नहीं जानते? सुख में सुखी और दुख में दुखी रहना सभी नर नारी जानते, परंतु परम आनंद में रहना, परमानंद में रहना कोई हमसे सीख लो। ये जितने भी आनंद हैं, इन आनंदों को आनंद मानकर इनमें लिप्त रहना तो सारी दुनिया जानती है। जैसे भोजन का आनंद, मनोरंजन का आनंद, ये नहीं जानते। एक बार जो है योगी जी महाराज, क्या नाम था उनका, प्रेमचंद जी, हंसी का आसन करा रहे थे। तो बड़ी जोर से जो है हॉल गूंज गया था, पंडाल गूंज गया था। तो बाद में कह रहे थे आनंद आ गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया। महाराज जी का प्रवचन यहीं से शुरू हुआ, योग पुरुष जी का, और यहाँ से शुरू करके कहते हैं कोई आनंद नहीं आया, कोई आनंद नहीं आया, कोई आनंद नहीं आया। क्यों कहा? क्योंकि जितने आनंद आने वाले हैं वो सब के सब चले जाएंगे। कोई आनंद तुम जिसमें समझ बैठे हो ना, पकड़ने की कोशिश करो अपने जो है अपनी चेतना को। तुम जहां आनंद माने बैठे हो, ये दुख में बदलने वाला है कि नहीं है? किस में माने बैठे हो? अच्छे कपड़े पहन कर के मैं रहता हूं, इसमें आनंद लगता है? ये रहेगा। अच्छा खा लेते हो, अच्छा पी लेते हो, अच्छा चल लेते हो, लोग तुम्हें सलाम करते हैं, ये रहेगा? नहीं रहेगा। ये कोई भी आनंद जो है टिकाऊ नहीं है। ये सारे के सारे जो मायाकृत आनंद हैं, ये आने व जाने वाले हैं। आया आनंद से, जाए आनंद में, है भी आनंद में, होगा भी आनंद में। क्या उस परम आनंद की तुम कल्पना भी करते हो? अगर उसकी तुम कल्पना करो, उस आनंद के बारे में सोचना प्रारंभ करो, तो इन आनंदों का बहिष्कार तुरंत कर दो। हमको नहीं चाहिए ये दुनिया के जो है टेम्परेरी आनंद, हमें नहीं चाहिए। लेकिन ये वैराग्य क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हमें नकली आनंद ही आनंद लगता है, सच्चिदानंद स्वरूप हमको आनंद नहीं लगता है। परमानंद में हर वक्त रहना कोई हमसे सीख लो। यहाँ गुरुदेव का जो हम वाक्य है वो आत्मा शुद्ध ब्रह्म के लिए है, चेतन के लिए है, न कि और किसी स्थान के लिए। देह के लिए नहीं है, मन के लिए नहीं है, शुद्ध चेतन के लिए है। तो शुद्ध चेतन आनंद स्वरूप ही है और सबसे अलग ही है। ये जब चाहे तब चाहे जिसमें रह सकता है। नींद में तुम रहते हो, स्वप्न में तुम रहते हो, जागृत में तुम रहते हो। तुम बताओ कहाँ नहीं रहते? बड़ी जो है थोड़ी सी झीनी बात है। तुम्हें वो सत्य लगता है जब कहा जाता है कि तुम इसमें रहते हो, है ना? एक किसी भी उदाहरण को पकड़ लीजिए। जैसे लोहा उपकरणों में रहता है ना? ये दृष्टि तुमको क्या करेगी? आनंद से वंचित कर देगी। लोहा सभी उपकरणों में रहता है, ये बात है तो सत्य ये भी। लेकिन इससे भी ऊंची सत्य क्या है कि सारे उपकरण
लोहे में कल्पित होकर रहते हैं। ये बात नहीं समझ में आई होगी। सारे उपकरण लोहे में कैसे रहते हैं? कल्पित होकर रहते हैं। कोई उपकरण नाम की चीज नहीं है सिवाय लोहे की। तो समय रह के अलग रहने की यही कला है। अगर तुम्हें बोध हो जाए तो ये दुनिया आज तक बनी नहीं है, ये तुम्ही ने बनाई है, तुम ही इसको ले जाते हो। दो अल्फाजों में कुल मेरा फसाना है, सिकड़ों तो दिले आसिफ, फैलूं तो जवान। यही है समय रह के अलग रहने की कला।